प्रातिहार्य क्योंकि 64 समर भी आपने भावना बनाई, छत्र भगवान के ऊपर लग गया। एक सवर 21,000 रुपए की राशि में घोषित होगा। अगर कोई परिवार चाह रहा हो वो रुक करके भी पैसा दे सकता है। मात्र 21,000 रुपए की राशि में एक सवर। अगर किसी का भाव हो तो ओम नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल जल सामान्य है जिनका, चंदन से है दिव्य बचन। अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा, सुमनो सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र जान है दीपक, बसु विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ समाधि, मुनिबर तुमको नित्य नमन। अनर्घ पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित। ऋषिवर तुम्हें समर्पित। देवादिदेव विख जराट कैबल कमलापति आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव विख जराट चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि मूलनायक पासनाथ भगवान की। देवादिदेव विख जराट वर्तमान शासननायक महावीर भगवान की। परम पूज्य स्वाट आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुराज की। परम पूज्य स्वाट नवाचार्य श्री समय सागर जी महामुराज की। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। बोलिए परम पूज्य परम तपस्वी मुनि श्री विमल सागर जी महाराज की। अनंत सागर धर्म सागर जी मुनि श्री भाव सागर जी महाराज की। संपूर्ण मुनि संघ की जयकारा गुरुदेव का। धर्म स्नेही पबात्माओं, आप सबकी मेहनत रंग लाई, इसलिए आप सबको आशीर्वाद पूर्वक बधाई। ऐसी गर्मी में भी आप लोगों ने हम लोगों के लिए, हम लोगों का आप लोगों का उत्साह है, मैं हम ये नहीं कहेंगे कि कमी है। आपका उत्साह दिन दूना रात चौगुना बढ़ता रहे, बढ़ता जाए। अभी तो हमने आपको कहा था ये क्या है, मंगलाचरण है। अभी ये क्या है, मंगलाचरण। मंगलाचरण है। किसी ने कहा है कि नापी हैं कुछ दूरियां, अभी आसमां बाकी है।
नापी हैं कुछ दूरियां, अभी आसमां बाकी है, अभी तो ये मंगलाचरण है, अभी पुराण बाकी है। क्या बात है। हम लोगों ने तो मंगलाचरण कर दिया है, अब पुराण कौन रचना करेगा। ये समय आएगा, आप लोग अपने ऐसे इन उत्साहों को बना के रखना। आप लोगों ने इन 7 दिनों में, क्योंकि 7 दिन ही होते हैं, हम रविवार को आए थे और आज भी रविवार, कितने रविवार मिल गए आप लोगों के लिए। 4 रविवार हो गए, और 4 रविवार मतलब 1 माह पूरा हो जाए। और आप लोगों ने अच्छी तरह से सुबह से प्रवचनों का भी लाभ लिया, दोपहर में क्लास का लाभ लिया, शाम को भी भावसागर जी महाराज की क्लास का लाभ लिया, साथ साथ में आपने महामस्त का अभिषेक, वो भावना भी आपकी पूर्ण हो गई। कलसा भी आप लोगों ने तैयार कर लिए, वो भी आपके पूर्ण हो गए। पाठशाला के भी कलश आ गए, वो भी आप लोगों की भावना पूर्ण हो गई। और आप लोगों की विधान की भावना थी, सो वो भी पूर्ण हो गई। आप लोगों की भावना थी कि महाराज आपका दीक्षा दिवस यहाँ ही मनाया जाए, वो भी हो। अभी संपूर्ण नहीं हुआ, इसको भी हम मंगलाचरण ही कहेंगे। अभी सब पूर्ण नहीं हुआ, उसमें भी अभी कुछ बाकी है, वो भी आपका पूर्ण हो जाए तो वास्तव में आपका ये पुराण तैयार हो जाएगा। और ऐसा पुराण जो हमेशा हमेशा के लिए आपके लिए बोधि और समाधि के लिए कारण बनेगा। समय बहुत हो गया है, इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं, क्योंकि आगे की भी यात्रा आप लोगों को करना है और हम लोगों की यात्रा भी आगे की होना है। सबकी यात्राएं, अभी कुछ समय के लिए यात्राएं रुकी थी। आपकी भक्ति रूपी जो बांध था उसने रोक लिया था, फिर पुनः यात्रा प्रारंभ होगी। निरंतर ऐसे ही साधु गण आते रहेंगे और आप लोग ऐसे ही पुरुषार्थ करते रहे, लाभ लेते। एक बात अंत में ये बताना चाह रहे हैं कि देखो, ये सिद्ध चक्र जो विधान है अपने आप में विधानों का राजा कहा जाता है। और अगर इस विधान को कोई अष्टांगिक व्रत के साथ करता है तो कहते हैं बहुत जल्दी उसकी लिए मुक्ति की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में वर्णन है कि अगर कोई उत्कृष्ट रूप से 8 दिन का उपवास करके और तीनों अष्टांगिक इस भाव में कर ले तो शास्त्रों का वर्णन है कि एक ही भाव बीच में रहता है, यानी वह स्वर्ग आदि में जाकर के फिर वहां से मनुष्य भाव प्राप्त करके और मुक्ति का लाभ लेता है। ऐसे शास्त्रों में कथन है कि जिन्होंने ऐसी विशुद्धि के साथ जो अष्टांगिक व्रत किए, अगर उतनी शक्ति नहीं है 8 दिन की करने की, तो हमारे आचार्य भगवतों ने कहा कोई बात नहीं, आप लोग अष्टमी और पूर्णिमा को उपवास कर लो, बाकी दिन एकासन कर लो, तो भी आपका ये मध्यम व्रत हो जाएगा। और अगर आपने वो भी नहीं कर पाओ, उपवास करने की शक्ति नहीं है, तो 8 दिन एकासन करके और जो तीनों अष्टांगिक पर्वों को करता है वह कुछ ही समय, कुछ भवों के बाद वह मुक्ति का लाभ ले लेता है। अपने जीवन में कोई ना कोई व्रत अवश्य करना चाहिए। जैसे कोई वृक्ष है और उस पर फूल और फल नहीं लगते हैं तो कहते हैं कि वह वृक्ष कोई सार्थक संज्ञा को धारण नहीं करता। उसी प्रकार से अपने जीवन में अगर कोई व्रत नहीं है तो वैसे ही अपना जीवन कहलाता है। इसलिए अपने जीवन में ऐसे व्रतों को अवश्य करना चाहिए। और अष्टांगिक का तो हमने बताया था कि एक कोमली विधि वर्धमान कैलेंडर में आप पढ़ लेना, उसका फल तो ऐसा बताया गया है कि अगर कोई अष्टमी का उपवास करता है तो 10 लाख उपवासों के बराबर फल मिलता है। ये अष्टांगिक पर्वों में विशेष काल में ये फल देने।
और अगर पूर्णिमा का उपवास करता है तो 3.5 करोड़ उपवासों के बराबर फल देने वाले ये व्रत होते हैं। अपने जीवन में एक बार इन आष्टानिक व्रत को जरूर करना। अभी आषाढ़ का महीना आने वाला है और प्रारंभ कर देना। कम से कम यहाँ से कोई एकाध भाव तो बना ले कि हम आष्टानिक व्रत करेंगे, क्योंकि ये सिद्ध चक्र हुआ है उनके लिए बहुत अच्छा आशीर्वाद है, आशीर्वाद है, आशीर्वाद है। जो भी जगन्य विधि जिसको अच्छी लगे, मध्यम विधि जिसको अच्छी लगे और उत्तम विधि जिसको अच्छी लगे, इन व्रतों को अवश्य करना। बोलो अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों की। बहुत अच्छे से दोनों प्रतिष्ठाचारी विद्वानों ने इस विधान को अच्छी तरह से आपकी भावनाओं को जोड़ते हुए, आपको आनंदमय बनाते हुए, एक दूसरे ये जब मिल जाते हैं तो ये दो नहीं है, हम तो कहते हैं ये जब आमने सामने आ जाते हैं तो 1 पे 1 11 हो जाते हैं। ऐसे इन पंडितों के लिए भी आशीर्वाद, और आप सबको, सारे युवाओं को, सारी बच्चियों के लिए, महिला मंडल, बुजुर्ग, जो सबके लिए हमारा आशीर्वाद है। आप लोग ऐसे ही अपने भावों को संजोए रखें और ऐसे ही आप लोग लाभ लेते रहें। अब बासा बासा नहीं, बासा ताजा हो गया है। अब बासा सिद्धों का वास आप लोगों के अंदर, सिद्धों के प्रति भक्ति, उत्साह, उमंग जागृत हो गई है। अब ये बासा आगे जाकर के इस बासा वालों ने ऐसी बांसुरी बजाई है, यह बांसुरी की आवाज़ सर्वत्र गूंज रही है। ऐसे ही गूंजती रहे। अहिंसा परमो धर्म की जय।